हेलो दोस्तों, नमस्कार। इस समय हमारे पास जो है भारतीय जनता पार्टी के बहुत अच्छे कार्यकर्ता उपस्थित हैं और इसमें दिल्ली में चुनाव का माहौल तेजी से है। तो मैं जानना चाहूँगा इस पे आपकी क्या राय है कि आप जनता से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जनता से संदेश ये देना चाहेंगे, जो ये केजरीवाल की सरकार है, ये झूठी सरकार है। जी जी। ये जितने भी वादे करती है, ये सारे जुमलेबाजी है। क्योंकि इसे करना कुछ नहीं है। अपना शीश महल बनाने के लिए इसको ना तो एलजी मना करते हैं, ना मोदी जी मना करते हैं। अपना विधायकों का पेंशन बढ़ाने के लिए ना मोदी जी मना करते हैं, ना एलजी मना करता है। लेकिन जनता हित में कोई भी काम जी। जो ये जुमलेबाजी करता है और वो बाद में चुनाव खत्म होते के साथ वो ये बोल दिया कि भैया मैं तो देना चाहता था, एलजी ने मना कर दिया, और ठीकरा सारा केजरीवाल के ऊपर। जैसे यहाँ पे अभी रोहिंग्याओं को ये बसावट कर रहा है और आए दिन रोहिंग्या कहीं चाकूबाजी, कहीं चोरी, कहीं मर्डर, कहीं गोलीबारी, कहीं कुछ करता है, तो वो ठीकरा जो है केंद्र सरकार के ऊपर और अमित शाह जी के ऊपर फेंक देता है और कहता है कि जी मैंने तो अमित शाह जी को एक काम दिया था सुरक्षा का, और वो सुरक्षा नहीं कर पाते हैं। जी जी। तो इस समय दिल्ली में जो जिस प्रकार से स्थिति है, सड़कों की स्थिति हो गई है, जिस प्रकार से पानी आता है, तमाम व्यवस्थाएं जो एकदम ना के बराबर है। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये इसको फिर वही है कि इसको आता कुछ नहीं है, इसको कुछ भी नहीं करना है। ये झूठ मूठ का कहीं से मुझे लग रहा है कि ये भी डिग्री फर्जी तरीके से, या समहाउ फर्जी तो नहीं होगा, लेकिन समहाउ ये फर्जी डिग्री ही लिए हुए है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का, एक जो कहावत है। जी जी। इसको ना तो कोई डेवलपमेंट आता है, ना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आता है। इसको चाहिए अपना स्वार्थ, निजी स्वार्थ। ये जब आया था 2013 में, तो ये खांसता हुआ आया था। जी जी। और आज पूरी दिल्ली खांस रही है। जी जी। इसने अपना खांसी ठीक कर लिया और पूरी आज की तारीख में एक टैग मार्क बन गया था कि जी जैसे ईद का चांद देखा जाता है तो होता है कि भैया अब ईद आ गया। जी जी। सेम टाइप में केजरीवाल जब अपना मोफलर निकाल लेता था तो होता था कि भैया अब जो है दिल्ली में ठंड आ गई है। इस बार आपने कहीं देखा केजरीवाल को अपना मोफलर निकाल करके? नहीं। तो इस बार दिल्ली में ठंड नहीं आई है क्या? रिकॉर्ड तोड़ पूरी इंडिया में, दिल्ली तो छोड़ दिए, पूरे इंडिया में रिकॉर्ड तोड़ ठंड है। तो ये एक अपना भ्रम जाल फैलाता है जी। और लोगों को गुमराह करता है, मेन मुद्दे से भटका करके। अभी जो जितनी भी ये नीति लाया है, मेन मुद्दे से भटकाने के लिए नीति लाया है। इसने बोला कि मैंने जी मोहल्ला क्लिनिक बना दिया है, मुझे जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा नहीं चाहिए बुजुर्गों का जो इलाज, क्योंकि मैंने जी मोहल्ला क्लिनिक बना दिया। अब लेके आया संजीवनी। अब मैं एक छोटा सा बात पूछना चाहता हूँ कि संजीवनी आ गया, एक तरफ तो बुजुर्गों का ये तीर्थ यात्रा करवा रहा है, या तो नहीं करवा रहा है, ये मान ले कि मैं बुजुर्गों का तीर्थ यात्रा नहीं करवा रहा हूँ दिल्ली से बाहर, फिर तो उसका मोहल्ला क्लिनिक और आयुष्मान योजना में समझ में आता है। सपोज कीजिए कि मेरे पिताजी दिल्ली से कन्याकुमारी या कहीं भी आउटसाइड दिल्ली गए, वहाँ उनकी तबीयत खराब हो गई, वहाँ पे तो उनका मोहल्ला क्लिनिक काम में नहीं आएगा, वहाँ तो आयुष्मान कार्ड ही काम में आएगा। अगर मेरे पिताजी को ना, वहाँ पे इनकी संजीवनी काम में आएगी, क्योंकि संजीवनी सिर्फ दिल्ली में, और वो संजीवनी हो भी नहीं सकती है। जी जी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि ये बस फ्री किया जो इसके अंडर में है। बस कितने घाटे में जा रही है वो आपको ही पता है। मेट्रो को ये कहा था कि भैया मेट्रो को ही फ्री करो, लेकिन मेट्रो वाले ने बोला कि पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन करो। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल को इतना नहीं दे सकती है। मोहल्ला क्लिनिक आप टांग टूट गया है, आप जाओगे तो आपको डिस्प्रिन दे देगा। वहाँ ना तो कोई आपका टेस्ट हो सकता है, ना एक्सरे हो सकता है, ना अल्ट्रासाउंड हो सकता है। 8-8, 9-9 महीने की गर्भवती महिलाएं, आप किसी भी दिल्ली के सरकारी हॉस्पिटल में चले जाइए, वो स्ट्रेचर पे इतने भयावह दृश्य होता है कि एक एक स्ट्रेचर के ऊपर 4-4, 5-5 महिलाएं इंतजार करते रहती है, हाथ में पानी का बोतल लेकर के कि अल्ट्रासाउंड कराने के लिए या कुछ भी टेस्ट कराने के लिए। आप इमेजिन कीजिए कि आपका फिर वो मोहल्ला क्लिनिक किस काम का है। और मोहल्ला क्लिनिक आपका इतना ही बढ़िया था, तो हम लोग एक बहुत बड़ी आपदा से अभी पीछे निकले हैं, कोरोना से। कोरोना में आपका मोहल्ला क्लिनिक कहाँ गया था? और अगर मैं वो भी छोड़ दिया, मैं सारा चीज़ छोड़ देता हूँ, आपकी तबीयत, अगर मोहल्ला क्लिनिक आपका इतना ही बढ़िया है, आपकी तबीयत खराब होती है, आपके किसी भी मंत्री का तबीयत खराब होता है, तो मैक्स में 40s में क्यों जाते हैं? और उसी मोहल्ला क्लिनिक में जाइए, उनको भी जाना चाहिए। उनको भी अगर ये तो वही वाली बात होगी कि भैया हलवाई जो कह रहा है कि मेरा मिठाई बहुत बढ़िया है, लेकिन मैं अपना मिठाई नहीं खाऊंगा, मैं पड़ोसी वाले हलवाई का मिठाई खाऊंगा। अब इसी से आप समझ जाइए कि क्या है वो। और जो है जिस प्रकार से
हम देखते हैं जब सरकारी अस्पतालों में जाती है, जो है दिखाने के लिए लोग जाते हैं, इलाज कराने के लिए, इतनी लाइनें होती हैं, पता चलता है कि वहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है। कहते फ्री तो कर दिए, लेकिन वहाँ पे डॉक्टर तो होना चाहिए। डॉक्टर एक भी नहीं मिलते हैं टाइम पे। नहीं तो सरकारी हॉस्पिटल में फ्री क्या कर दिया? सरकारी हॉस्पिटल में तो वैसे भी फ्री है। हाँ वो तो है ही। और जब डॉक्टर नहीं है, आप खुद कह रहे हैं कि डॉक्टर नहीं है, कुछ भी फैसिलिटी नहीं है, एक एक डॉक्टर, आप डॉक्टर छोड़ दीजिए, आप स्कूल में जाइए, जी जी जितनी टीचर की वैकेंसी रिक्वायरमेंट है पर सेक्शन पर सब्जेक्ट, आप कुछ एक चंद स्कूलों को छोड़ दिए जो उसने अपना रोल मॉडल बना रखा है। एक जैसे शोरूम में जाते हैं तो एक जो होता है कि हाँ भैया ये सैंपल पीस है, जी जी तो वो सैंपल पीस बना करके आप कोई फ्लैट लेने जाएंगे तो बिल्डर एक सैंपल फ्लैट बना के रखता है कि भैया आपका घर जो है ऐसा बनेगा, जी जी। लेकिन वो बनता नहीं है। नहीं ये बिल्कुल उसी तरीके से सैंपल जो है वो अपना ये बना लिया जी कि भैया ये मेरा सैंपल स्कूल है, लेकिन आज तक वैसा स्कूल, एक स्कूल में उसने स्विमिंग पूल बनाया और पिछले 5 साल से उसी स्कूल को घुमाया जा रहा है कि भैया ये स्कूल मैंने वर्ल्ड क्लास स्कूल बना दिया, मेरे यहाँ स्विमिंग पूल है। कुछ बच्चों का इंटरव्यू ले लिया, दोबारा दूसरे स्कूल के बच्चे, आप इसका मतलब तो आप खुद भेदभाव कर रहे हो। जी जी मैं मान लिया कि आपने बनाया, क्या आपने सारे स्कूलों में बना दिया? नहीं बनाया ना, जी, इसका जी। मतलब आप बच्चों के साथ ही भेदभाव कर रहे हो। जी जी। तो आप जनता से क्या कहना चाहेंगे? जनता को अब क्या करना है? जो है जिस प्रकार से अब चुनाव है, चुनाव में अब उनको जनता को अपना निर्णय बदलना है, क्या करना है, बदलाव लाना है? देखिए, जनता बहुत ही समझदार और जागरूक है। जी जी जनता सब चीज़ देख रही है। जनता को ये पता है कि कौन झूठ बोल रहा है जी और कौन ईमानदार है। जी झूठों की सरकार चाहिए या ईमानदार और तरक्की वाला, विकास वाला सरकार चाहिए। अब इसने जो एक योजना लाया है बहनों के लिए, माताओं बहनों के लिए 2100 रुपये का, जी जी अभी पीछे लोकसभा चुनाव था, उसमें इसने बोला कि मैं 1000 रुपया दूंगा, जी चुनाव जीत जाऊंगा तो दूंगा। जी चुनाव नहीं जीता, नहीं दिया। देना क्या, अगर इच्छा था तो आपकी इतने दिन की सरकार थी, आप उसी समय लागू कर देते। जी जी और इनफैक्ट वो कहा भी दिया था कि मैं सितंबर महीने से दे दूंगा। जी तो आप सितंबर गया, अक्टूबर गया, नवंबर गया, दिसंबर आ गया, 4-5 महीने पहले पिछला बकाया तो दे दो। ये 2100 रुपया तो जब करोगे, जब होगा, जो 1000 रुपये की घोषणा कर दी हो, दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जी अभी पंजाब अभी बाकी है, क्योंकि पंजाब में यहाँ पे तो सीधे कह देगा कि मुझे जो है एलजी मना कर रहा है, वो सीधा उंगली फिर केंद्र सरकार और बीजेपी के ऊपर उठा देगा। जी जी जहाँ आपको पूर्ण राज्य है पंजाब, वहाँ तो आपका ना एलजी रोक रहा है, ना मोदी आ रहा है, ना कुछ आ रहा है। आपने वहाँ घोषणा किया 1000 रुपये, क्यों नहीं? 1000 रुपया छोड़िए, 1 रुपया आज तक किसी बहनों के लिए है। मगर बीजेपी, जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है, जी जी आप लाडली बहन योजना आप मध्य प्रदेश का उठा करके देख लीजिए, महाराष्ट्र का उठा करके देख लीजिए, उन्होंने दिया और इम्प्लीमेंट किया, उसको जमीन पे उतारा। तो जनता बहुत समझदार है, देख रही है कि कौन जुमले की सरकार है और कौन नेक, सफलता और विकास की सरकार है। इसको सिर्फ इल्जाम लगाने आता है कि जी मोदी जी जुमला बोल रहे थे। मोदी जी ने कहीं जुमला नहीं बोला, लेकिन हाँ, तुम जरूर जुमला बोलते हो। तो जैसे एक कहीं भी पॉकेट मारी होता है, तो आप देखें, जो पॉकेट मार होगा ना, वही बोलेगा कि अरे पॉकेट मर गया, पॉकेट कट गया, ताकि लोग जो है दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाए। जी जी मेरे ऊपर, मैं अगर आपका पॉकेट मारूंगा ना, तो मैं ही चिल्लाऊंगा, अरे पॉकेट कट गया भाग। ये केजरीवाल वही है जी जी कि वो इतना झूठ बोलता है, इतना, उसको काम नहीं करना है, जी उसको मीडिया में आकर के सिर्फ अपना चेहरा चमका कर झूठ बोलना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जो है आपने बहुत अच्छी बात कही जो है जनता को। अब जो है फैसला अपना बदलना है और दिल्ली में फिर से जो है अब नहीं लाना, उसको सरकार को लाना है, भारतीय जनता पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को लाना है। उसके पीछे 4 मैं पॉइंट ये बता देता हूँ कि वो ये कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो महिलाओं का बस जो फ्री किए वो बंद कर देगी, 200 यूनिट जो फ्री दिए वो बंद कर देगा, ये कर देगा। ऐसा कुछ नहीं। सरकार योजना, कुछ एक चीज़ जो लागू हो जाती है, जी जी उसको कोई भी बंद नहीं कर सकता है। जी तो भाजपा क्या करेगी? भाजपा जो बस है, फ्री बस है, अच्छी बस की सुविधा देगी। जी जी जो फ्री पानी दे रहा है, फ्री पानी तो दे रहा है, लेकिन नाले का पानी लोग पी रहा है। भाजपा आएगी तो वो फ्री पानी रहेगा और साफ पानी मिलेगा। जी जी भाजपा आएगी तो वो कह रहा है कि शिक्षा, मैंने शिक्षा क्रांति लाया, स्कूल सारे बंद कर देंगे। जी नहीं, जो झूठ का शिक्षक स्कूल जो बना है, वो सही शिक्षक बनाएगा। ये इतने सारे आप ये जैकेट पहने हुए हो, गंदा हो जाएगा, आप इसको धो लोगे तो नया जैकेट हो गया कि जैकेट वही रहेगा? वही रहेगा। तो ये केजरीवाल वही है कि जितने भी पुराने स्कूल थे उसको डेंट पेंट करके वो ये कल एक डाटा वो सबमिट किया है कि मैंने जी इतने स्कूल बना दिए, इतने यूनिवर्सिटी बना। वो जब कुछ दिन पहले वो बोल रहा था कि दिल्ली में खेल स्टेडियम है,
जी जी आज तक हम लोग ढूंढ के मर गए, आज तक नहीं मिला है। कुछ दिन पहले पता चला कि वो ऑनलाइन उसका इनॉग्रेशन किया, वो भी कहाँ किया पता नहीं। जी जी उसने बोला कि यूनिवर्सिटी इतने बना दिया, वो एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बना है। इतने क्लासरूम बना दिया, हाँ कुछ एक क्लासरूम बना है जिसके ऊपर घोटाला हुआ, जिसके ऊपर जांच हो रही है, और फिर वो अगर आतिशी शिक्षा मंत्री थी तो वो जेल जाएंगी, या मनीष सिसोदिया उस वक्त शिक्षा मंत्री थे तो वो जेल, कोई ना कोई एक। तो ये जो भी नया काम करता है उसमें घोटाला करता है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण बताऊंगा। विकासपुरी विधानसभा में बक्करवाला में एक ITI कॉलेज का उद्घाटन हुआ था 2022 में। जी जी 20 एकड़ का जमीन था, और 20 एकड़ के जमीन में वो 4 मंजिल बिल्डिंग बनी, और वो सारा आप बताइए, आप अगर मकान बनाएंगे तो क्या टुकड़ी का बनाएंगे या लिंटर का बनाएंगे? लिंटर का। पक्का। जी कोई एक गरीब आदमी भी बनाता है तो 25 गज का या 12 गज का बनाता है मकान, तो टुकड़ी का बनाता है, लिंटर का ही बनाता है। पक्का ना। हाँ सरकार के पास, उसके पास पैसा है, या लिंटर अच्छा होता है या टुकड़ी अच्छा होता है? नहीं, लिंटर अच्छा होता है। तो सरकारी कोई भी बिल्डिंग बनेगी जी तो लिंटर की बनेगी कि टुकड़ी की बनेगी? नहीं, लिंटर का बना चाहिए, क्योंकि टुकड़ी का क्या भरोसा जो है। इसका मतलब आपकी मंशा ही शुरू से थी चोरी करने का। जी जी वो 4 मंजिल का जो बिल्डिंग बना हुआ है वो सारा टुकड़ी का बना हुआ है। जी और उद्घाटन जिस दिन हुआ उस दिन से लेकर आज हम लोग 25 पे खड़े हैं, एक बच्चा का ना तो एडमिशन हुआ, ना वहाँ पे किसी को रोजगार मिला, जी जी ना ही कोई टीचर, मतलब ना तो कागज में चालू हुआ, कुछ नहीं, बस इनॉग्रेशन हुआ, और इनॉग्रेशन होकर के आज उसकी स्थिति जो है बद से बदतर बदहाल हो गई हुई है। सारे उसके उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सारा नोच करके हटा दिया, वहाँ चोर ले गए, जितने भी उसमें खिड़की दरवाजे थे सारा वो हो गया। जी जी 20 एकड़ जमीन वो बर्बाद हो गया। दिल्ली, वो पैसा किसका था? दिल्ली के टैक्स पेयर का पैसा था, जी, जी। दिल्ली के गाड़ी कमाई का पैसा था। जी, एक जी। गरीब आदमी भी अगर माचिस का डिब्बा खरीदता है तो उसमें टैक्स जाता है, वो टैक्स दिल्ली सरकार को जाता है। और एक छोटी सी बात जो है, जब शराब घोटाले में केजरीवाल जी अंदर गए थे तो कहते थे कि हम जो है मतलब निर्दोष हैं, अगर उन निर्दोष हैं अब तक साबित कर नहीं कर पाए। देखिए, वो एक बहुत एक सही बात कहा गया कि वो इनकम टैक्स में, अगर वो खुद कहता है कि मैं इनकम टैक्स में था, जी जी तो उसको चोरी के सारे रास्ते पता है जी, कि जी। चोरी कैसे करना है। जी जी तो चोरी कैसे करना है, वो पैसा घोटाला तो हुआ, ये हर कोई माना है। जी। मनी ट्रेल मिला, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। जी आप अगर इतना ही बढ़िया था तो आप उसको नीति को जारी रहने देते, क्यों वापस ले लिए? जी जी अगर ये जैकेट मैंने बंडी खरीदा, अगर ये खराब है तो मैं खोल दूंगा, जी अच्छा है तो मैं पहने हुए रहूंगा ना जी। जी जी तो वैसे ही अगर शराब नीति आपकी इतनी बढ़िया थी तो जी। उसको जारी रहने देते, जी जी क्यों वापस ले लिए? जी उस और जितने भी उसमें जो क्लाउजेस थे जी जी कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी नहीं आएगी, जी कुछ बैन कंपनियां हैं वो नहीं आएंगी, वो सबको कैसे परमिशन दे दिए? जो रेवेन्यू आना था स्टेट गवर्नमेंट को, वो सारा रेवेन्यू जो है आप अपने पिछले दरवाजे से आप अपने अंदर ले लिए। जी आज तक आप पूरी दुनिया में इतिहास उठा करके देख लीजिए, हर चीज़ पे डिस्काउंट हुआ है, गाड़ी से लेकर के मकान से लेकर के सोना चांदी, हर चीज़ पे डिस्काउंट हुआ है। जी जी एकमात्र लीकर ऐसा सब्जेक्ट है वर्ल्ड वाइड कहीं भी डिस्काउंट नहीं हुआ है। ये पहला ही कहता है ना कि मैं इकोनॉमिस्ट हूँ, मैं अर्थशास्त्री हूँ, मेरे पास दिमाग है, पैसा कैसे आएगा, कहाँ से आएगा। अभी तो हाँ, पैसा सरकार के पास नहीं, उसके पास कैसे आएगा, इसका उसके पास बहुत बड़ा दिमाग है। जी जी और इसको साबित कर दिया कि एकमात्र दिल्ली ऐसा राज्य बना पूरे दुनिया में जहाँ पे शराब बाई वन गेट वन हुआ था। आज तक किसी ने नहीं सुना था कि शराब बाई वन गेट वन भी हो सकता है। जी जी तो पैसा भी कमाया, दिल्ली की जनता का आपस में मतभेद किया, दारू इतना सस्ता कर दिया, इतना सस्ता कर दिया कि लोग जहाँ 1 बोतल पीते थे वहाँ 2 बोतल पीने लगे, ज़बरदस्ती पीने लगे। घर में माँ बहन के साथ हिंसा होने लगी। माँ बहन के साथ हो ना हो, बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, हाँ जी जी जो शराब पीने की जो उम्र थी सीमा, उस उम्र सीमा को घटा दिया। महिलाओं को प्रोत्साहन कि भैया महिलाएं आप भी दारू पीजिए, जी जी पिंक ठेका बना दिया। इसने मोहल्ला क्लिनिक नहीं खोला था, ये मोहल्ला ठेका खोला था। जी जी गली गली में ठेका, गली गली में शराब नीति। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात कही। आप देखते रहिए हमारे पैरास न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।